अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरफान और आप देख रहे हैं रॉयल हैदर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 का दूसरा प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 में पहले हमने एक्सेल को कंप्लीट ट्यूटोरियल्स के ज़रिए से सीखा। आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में डिटेल बताऊंगा। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला प्रोग्राम है। मोस्टली ऑफिस वर्क इसी में परफॉर्म किया जाता है। तो मैंने ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लिया है। इसमें लेफ़्ट साइड पे ये हमारे पास तीन ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, होम, न्यू और ओपन का। होम में हमारे पास ये डिफरेंट पेजेस ओपन है ब्लैंक पे और ये मुख्तलिफ फॉर्मेटिंग के। न्यू पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, या यहाँ पे जो हमें गिवन डॉक्यूमेंट है उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ओपन के ऑप्शन से हम क्लिक करके जो हमारी ऑलरेडी फाइल्स सेव हो चुकी हैं इस लैपटॉप में, उन फाइल्स को यहाँ से ओपन कर सकते हैं। या फिर जिस पीसी पर क्लिक करेंगे तो जो फोल्डर्स कंप्यूटर में पड़े हैं वहाँ से, या ब्राउज पे क्लिक करके तो किसी भी ड्राइव से कोई भी यहाँ से हम वो फाइल ओपन करना चाहें तो इस तरह से ये ओपन कमांड यूज़ करते हुए हम ये फाइल ओपन कर लेंगे। तो इसको मैं बंद करूँगा फाइल को। शॉर्ट की है कंट्रोल F4 प्रेस करके, और या फिर ये कॉर्नर से क्लोज़ करके। तो अब इसके बाद नीचे हमें ये तीन ऑप्शन और दिए हुए हैं, अकाउंट, फीडबैक और ऑप्शन। अकाउंट पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये हम यहाँ पे अपना जीमेल अकाउंट लिखकर लॉगिन हो जाते हैं ऑफिस या वर्ड में। बाकी यहाँ से इसके ये बैकग्राउंड है, जैसे ही आप यहाँ ऊपर राइट कॉर्नर पर देख रहे हैं, जैसे जैसे मैं ये माउस यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ वैसे वैसे वो बैकग्राउंड चेंज होता जा रहा है। तो इसी तरह से ये कलरफुल, डार्क ग्रे और ये ब्लैक और ये वाइट, ये मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो आप भी यहाँ अपनी मर्ज़ी से कलरफुल या कोई भी रख सकते हैं। फीडबैक में आप यहाँ से अपना फीडबैक दे सकते हैं कि ये ऑफिस कैसा है आपके लिए, आपको इसमें आपकी मतलूबा रिक्वायरमेंट चीज़ें मिलती हैं, आप इसमें अपने डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं या नहीं। फिर ऑप्शन है ये लास्ट वाला यहाँ पे। तो ऑप्शन जब क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें जनरल में तो हमारे पास ये ऑप्शन एज इट इज़ ही रहने दें। यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम चेंज करना चाहें कर सकते हैं। ये कंप्यूटर का यूज़र नेम होता है नॉर्मली। अगर यहाँ आप कोई और नेम लिखना चाहें तो आप वो भी यहाँ लिख सकते हैं। और इसी तरह से यहाँ पर फिर वो बैकग्राउंड आ जाता है, सॉरी ये जो हमने ऊपर पहले चेंज किया था, और ये उसका थीम है। और इसमें जर्नल से नीचे डिस्प्ले का ऑप्शन है, फिर प्रूफिंग है। हम यहाँ सेव वाले ऑप्शन में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो सेव वाले ऑप्शन में ये एक फर्स्ट जो लिखा हुआ है, सेव ऑटो रिकवर इन्फॉर्मेशन एवरी 10 मिनट्स, तो इस 10 मिनट को आप 1 मिनट कर दें। ये तब इस्तेमाल होता है जैसे कि आप अपना कोई भी काम कर रहे हैं वर्ड में और अचानक से लाइट ऑन ऑफ हो जाती है, या फिर आपके लैपटॉप की बैटरी डेड हो जाती है, या बैटरी बंद हो जाती है, या कोई वैसे बंद कर दिया जाता है आपका प्रोग्राम बगैर सेव किए। तो 1 मिनट से पहले वाली जो फाइल होगी वो यहाँ से आपके पास रिकवर हो जाएगी दोबारा से। तो ये ऑप्शन ज़रूर आप यहाँ पे 1, 2 जितने भी आप मिनट लगाना चाहें कर सकते हैं। मैं मशवरा दूंगा कि आप यहाँ 1 ही रख लें। देन लैंग्वेज है, ये ऐसे ही एज इट इज़ रहने दें। ईजी ऑफ एक्सेस बाकी तकरीबन सेम ही रहने दें और आप इसे ओके कर दें। तो इसके बाद अब हमारे पास ये स्टार्ट हो जाता है। हम इसे न्यू या ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर लेते हैं तो ये पेज हमारे पास ओपन हो गया है MS वर्ड का। इसमें हम टाइप कर सकते हैं। अब हम इसको डिस्कस करेंगे फाइल मेन्यू को। फाइल मेन्यू में हम ये देखेंगे होम, न्यू, ओपन हम कर चुके हैं। डिस्कस इन्फो पे हम क्लिक करेंगे तो ये प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट आ गया। तो यहाँ से हम इसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हैं इस फाइल को जो भी हम बनाने लगे हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे इनक्रिप्टेड डॉक्यूमेंट पर, यहाँ पे पासवर्ड लिख दूंगा मैं यहाँ कोई भी।
तो फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर एक 1 2 3 4 एंड ओके कर देता हूँ। अगेन इसको मैं दोबारा से पासवर्ड लगा देता हूँ। ये पासवर्ड लग गया है। तो अब मैं जब इसको फ़ाइल को सेव करूँगा तो लेट मी सेव इट ऑन डेस्कटॉप, तो मैं यहाँ पे इसे डेस्कटॉप पर ही सेव कर लेता हूँ। तो इसको मैं ये इस तरह से सेव कर लेता हूँ। अब मैं जब इस फाइल को यहाँ से क्लोज़ करके दोबारा से ओपन करूँगा, ये आपके पास डेस्कटॉप पे नज़र आ रही है आपको सामने। तो इसको मैंने क्लिक किया तो ये पासवर्ड मांग रही है, तो मैंने इसे दोबारा से यहाँ पासवर्ड अप्लाई किया तो ये फ़ाइल ओपन हो गई है। अब इन्फो में ये हमारे पास ऑप्शन था पासवर्ड लगाने का, और यहीं से हम इसको पासवर्ड को ख़त्म भी कर सकते हैं। तो ये पासवर्ड ऐसे मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा, ओके करूँगा, फिर ये पासवर्ड ख़त्म हो गया। तो सेव एज़ है, इसके बारे में मैं पहले एक्सेल में भी डिस्कस किया था कि इस फाइल को हम एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करना चाहें यहीं से, तो हम इस तरह सेव एज़ पर क्लिक करेंगे और इसे ब्राउज़ पर क्लिक करके किसी जगह पर भी सेव कर सकते हैं। इसके बाद ये प्रिंट का ऑप्शन है। तो इसी फाइल को अगर आपने प्रिंट निकालना है इसका, तो आप प्रिंट पर क्लिक करें। ये हमारा प्रिंट ऑप्शन है। ये प्रिंट जो इंस्टॉल्ड है कंप्यूटर में कि इस लैपटॉप में, तो वो यहाँ पे आपके शो हो जाएगा। ये प्रिंट ऑल पेजेस है, यहाँ पे कितने पेज आपने प्रिंट करने हैं, 1 बाय 1 या जितने भी। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास ये सामने प्रिंट करंट पेज लिखा होगा, इस पर आप क्लिक कर लेंगे, जिससे ये जो मौजूदा पेज है जस्ट यही पेज प्रिंट होगा, बाकी पेज नहीं होंगे। तो इसको मोस्टली यही लोग इस्तेमाल करते हैं कि जो भी पेज प्रिंट निकालना हो उसको यहाँ करंट पेज पर क्लिक करते हैं और प्रिंट ये वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके पेपर प्रिंटर से बाहर निकल आता है। तो इसके अलावा इसमें पेज सेटअप है। इस पेज सेटअप में हम ये देखते हैं कि पेज को हमने मार्जिन किस तरह से सेट करना है, टॉप से कितना मार्जिन रखना है, यहाँ पे 1.5 है या 1 है, बॉटम में हमने कितना मार्जिन रखना है 1, और लेफ़्ट पे 1 और राइट पे 1। ये पोर्ट्रेट और ये लैंडस्केप स्टाइल है पेज का। तो ये आपके सामने नीचे पेज जो नज़र आ रहा है प्रीव्यू में, ये चेंज हो रहा है पोर्ट्रेट लैंडस्केप क्लिक करने से। और ये दिस पॉइंट फॉरवर्ड या होल डॉक्यूमेंट से ये होता है कि जितने भी पेजेस आप बनाएंगे सब में सेम फॉर्मेटिंग आएगी। अगर आप दिस पॉइंट फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे तो इससे ये होगा कि सिर्फ इस पेज पर अप्लाई होगी ये फॉर्मेटिंग, बाकी पर नहीं होगी। तो इसमें यहाँ से ओके कर दें। इसके बाद तो ये पेज सेटअप सेट हो जाएगा। इसके बाद नीचे शेयर वाला ऑप्शन है, यहाँ से आप इसको सेव टू क्लाउड, ईमेल या डिफरेंट जगह पर शेयर कर सकते हैं। एक्सपोर्ट आ जाता है इसके बाद। तो इसको आप PDF फाइल में यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यही फाइल जो वर्ड में आपने क्रिएट की है, या PDF फाइल में भी इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर ये इसके बाद क्लोज़ है, तो ये फ़ाइल क्लोज़ हो जाएगी यहीं से। ये तीनों के नीचे जो 3 अकाउंट फीडबैक ऑप्शन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके बाद फाइल मेन्यू के बाद ये होम टैब आ जाती है। होम टैब में हमने ये देखा है कि पहले ये पेस्ट वाला ऑप्शन है, ये फॉर्मेट पेंटर है, तो इसको हम ऐसे ड्रैग करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करके ऐसे ड्रैग करके, और यहाँ से कोई भी कलर इसको असाइन करें तो वो बैकग्राउंड कलर हो जाता है। फिर इसी में आगे ये बोल्ड वाला ऑप्शन आता है, इसको राइटिंग को सिलेक्ट करके हम बी पर क्लिक करें तो ये बोल्ड हो जाएगा। ऐसे ही आई पे क्लिक करें इटैलिक हो जाएगा, यू पे क्लिक करें अंडरलाइन हो जाएगा। तो इसी तरह से आगे ये राइटिंग स्टाइल है, तो राइटिंग स्टाइल को चेंज करने के लिए आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और बाद में यहाँ से कोई भी राइटिंग स्टाइल आप राइटिंग की चेंज कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँ राइटिंग को, ये देखें। तो ये राइटिंग का साइज़ है, फ़ॉन्ट साइज़ हम इसको यहाँ से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसके साथ ये ऑप्शन है। तो बाकी इसको ये मैं सेंटर ख़त्म करता हूँ। ये जो साइड पे ये लिखा होता है कि स्ट्राइक थ्रो, इस पर क्लिक करते हैं तो राइटिंग के सेंटर में लाइन लग जाएंगी। ये H2 लिखा हुआ है, तो देखें मैं आपको यहाँ एक काम लिख करके दिखाता हूँ। जैसे हम H2O हम प्रेस करते हैं, हम H2O पानी का एक फार्मूला है, हम सिर्फ 2 को सिलेक्ट करेंगे और ये यहाँ X के साथ जो 2 लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो ये 2 ऐसे बॉटम में आ जाएगा। और अगर हम ये एक बार हम ये लिखते होते हैं X स्क्वायर, तो इस स्क्वायर को हम ऐसे सिलेक्ट करेंगे और ये ऊपर X स्क्वायर लिखा हुआ है, इसे क्लिक करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा।
तो ये सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट होते हैं, इनकी कमांड्स भी ये साथ साथ आपको शो हो रही हैं। ये देखें कंट्रोल प्लस इक्वल और ये कंट्रोल और प्लस। तो इसके बाद ये साइड पे जो ए लिखा हुआ है ये टेक्स्ट इफ़ेक्ट हैं। जैसे कि मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से क्लिक करूँगा इसे, तो ये हमारे पास देखें मुख्तलिफ टेक्स्ट स्टाइल नज़र आ रहे हैं। आप किसी को भी क्लिक करें तो वैसे नीचे टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। बाकी इसके साथ इसके आगे जो एक ऑप्शन है ये फ़ॉन्ट कलर है। तो उसके अलावा ऊपर रेज टूल है, क्लियर फॉर्मेटिंग करने के लिए होता है। ये अपर लोअर टाइटल केस चेंजेस करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये सारे कैपिटल या अपर केसेस में हैं, तो मैं यहाँ से अगर लोअर केस में क्लिक करूँगा, सॉरी ये राइटिंग दूसरी है, तो अब मैं जैसे यहाँ से सिलेक्ट करके राइटिंग नॉर्मल कर लेता हूँ। और इसके बाद ये देखिए लोअर केस में इस टाइम पे ये, तो इसको मैं जैसे यहाँ से अपर केस पर क्लिक करूँगा तो ये सारे कैपिटल हो जाएंगे। साथ ही टूगल पे करते हैं तो ये नॉर्मल कैपिटल ये टाइटल केस में आ जाते हैं, ऐसे सिंटैक्स केस आ जाते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये लाइन, ये बुलेट्स है ऊपर टॉप पर, बुलेट्स एंड नंबरिंग वाला ऑप्शन होता है इसमें। तो हम अपनी मर्ज़ी से ये बुलेट्स अप्लाई कर सकते हैं किसी भी राइटिंग को, किसी भी टेक्स्ट को। ये आगे नंबरिंग है, नंबरिंग भी दे सकते हैं। ये इसमें थोड़ा करंट लिस्ट स्टाइल दे सकते हैं किसी भी चीज़ को। इसके बाद ये नीचे अलाइनमेंट है, सेंटर लाइन है, राइट अलाइन है, जस्टिफाई, और ये मज़ीद हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये इंडेंट्स होते हैं, इसको हम अगर क्लिक करें इसके साथ वाले को, इंडेंट इंक्रीज़, ये ऐसे इंडेंट इंक्रीज़ हो जाएंगे टेक्स्ट को थोड़ा सा आगे लेके जाने के लिए। ये इंडेंट डिक्रीज़ है, इससे इंडेंट पीछे आ जाएगा। इसके बाद लाइनों के दरमियान गैप, ये देखें यहाँ से ये लाइनों के दरमियान गैप करना हो तो ये गैप आ जाता है लाइनों के दरमियान, कम ज़्यादा करना हो जिस तरह भी। तो इसके बाद ये हमारे पास ये नीचे एक फिल टूल होता है, तो ये मैं नीचे इसको सेलेक्ट करता हूँ H2O को, और मैं इस फिल टूल पे क्लिक करके यहाँ से किसी भी एक कलर को सिलेक्ट करूँगा तो वो पूरी रो जो है फिल हो जाएगी कलर से। और इसी तरह से इसके ऊपर जो है हमारे पास ये लेफ़्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन है, तो इससे ये होता है कि जो हम राइटिंग लिखते हैं वो लेफ़्ट से राइट की तरफ जाती है। अगर आगे वाले को क्लिक कर देते हैं इससे वो राइट टू लेफ़्ट हो जाएगी, ये देखें। और मैं अगर इसमें टाइप करता हूँ तो ये देखें एंटर करके मैं अब यहाँ पे टाइप करूँगा, ये देखें ये राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रही है। अगर मैं इसको अभी एंटर प्रेस कर दूँ और लेफ़्ट पे क्लिक करूँ तो फिर ये लेफ़्ट से राइट की तरफ टाइप की जाएगी ऐसे। तो इसी के नीचे ये बॉर्डर्स हैं, तो हम यहाँ पे बॉर्डर्स भी लगा सकते हैं, इसको बॉर्डर को सिलेक्ट करके। और इस तरह से इसके आगे अब अगर हम देखें तो बॉर्डर्स, और इसके बाद ये A to Z अलाइनमेंट, ये सॉर्ट है इसकी तरतीब। हमने एक्सेल में ये बहुत अच्छी तरह डिस्कस किया था कि हम इसको कैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं। और ये शो हाइड का एक ऑप्शन होता है, ये हमें दिखाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें दिखाता है कि हमने कहाँ पर टैब प्रेस की है, कहाँ पे स्पेस प्रेस की है। इसको क्लिक करते ही हमें ये तमाम एंटर्स के अलामतें ये हैं, और ये आगे ये टैब की अलामत है। अब मैं यहाँ देखें आपको दिखाता हूँ, मैं ये मैं स्पेस प्रेस करूँगा, ये स्पेस प्रेस कर रहा हूँ तो ये फुल स्टॉप लगता जा रहा है। अगर मैं यहाँ टैब प्रेस करूँगा तो ये एरो आ जाएंगे, अगर मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये ऐसे ये चीज़ें आ रही हैं। तो ये शो हाइड है, इसी से ये सारे गायब हो जाएंगे। इसकी शॉर्ट की भी है, कंट्रोल शिफ्ट और 8 प्रेस करने से ये शो हाइड सिलेक्ट हो जाते हैं, और यही कंट्रोल शिफ्ट 8 प्रेस करने से यही सारी चीज़ें हाइड हो जाती हैं। तो इसके अलावा अब अगर हम इस पर आगे देखें तो ये हमारे पास टेक्स्ट जो है, राइटिंग जो है, उसकी हेडिंग वगैरह दी हुई है। इसको आप नॉर्मली इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन अगर करना चाहें तो आप इसका इस्तेमाल कर भी सकते हैं। ये मुख्तलिफ़ हेडिंग्स हमें दी जाती हैं। तो इसके अलावा फाइंड रिप्लेस, फाइंड का है कि अगर हमारे पूरे टेक्स्ट में, पूरी पेज पर या पूरी बुक में कोई भी वर्ड हमने फ़ाइंड करना हो तो हम जस्ट ये फाइंड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर वो लफ्ज़ लिख देंगे, तो वो लफ्ज़ जो भी हम लिखा होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। ये देखें ये साइड पे हाईलाइट हो गया है। तो फाइंड की कमांड ये इस्तेमाल होती है। फाइंड की कमांड बहुत ज़्यादा जगह पर इस्तेमाल होती है। जैसे कि अगर बच्चों का रिज़ल्ट आता है, जैसे तो रिज़ल्ट में हम एक रोल नंबर फाइंड करना चाहते हैं, तो इतना बड़ा गज़ट होता है, हज़ारों बच्चों की उसमें बच्चों की
रोल नंबर लिखे होते हैं, बच्चों के नेम लिखे होते हैं। अगर हमने किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट का रोल नंबर मालूम करना हो तो कंट्रोल F प्रेस करके हम फाइंड का डायलॉग बॉक्स ओपन कर लेते हैं और वहाँ पे उसका रोल नंबर लिखते हैं तो वो डायरेक्ट रोल नंबर हमारे सामने आ जाता है। इसी तरह से रिप्लेस का यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा हुआ है। रिप्लेस में ये होता है अगर हमने पहले कोई लफ्ज़ लिख लिया है, उसको हम चेंज करना चाहते हैं, बल्कि कई बार कोई लफ्ज़ लिखा जा चुका हो और उसको एक ही बार में हम चेंज करना चाहें, तो हम रिप्लेस का ऑप्शन यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये फॉक्स को चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ रिप्लेस पे क्लिक करूँगा और ऊपर हमारे पास ये जो लिखा फाइंड वर्ड, इसमें मैं फॉक्स लिख दूँगा और नीचे जो चेंज करना है लफ्ज़, नीचे वो लफ्ज़ लिख देंगे। इसकी जगह पर मैं विक्सन लिख देता हूँ। ये भी फॉक्स की ही मोनस होती है। मैं रिप्लेस पे क्लिक करूँगा इसके बाद, तो ओके कर देता हूँ। अब आप देखें ये फॉक्स जो था वो विक्सन में कन्वर्ट हो चुका है। इसके बाद ये सिलेक्ट है, सिलेक्ट ऑल वगैरह वगैरह, तो ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है चूँकि, तो इसलिए ये सिलेक्ट ऑप्शन काम नहीं करा। वरना यहाँ पे सिलेक्ट किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करना हो, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई पिक्चर हो, इमेज हो, उसको सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो होम वाला टैब हमारा मुकम्मल डिस्कस हो गया। इसके बाद हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट में हमारे पास और भी काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं। तो इसमें पेज कवर है, ये ऑप्शन हमें देता है कि हमने अपने जो भी डायरी, कोई बुक, कुछ भी हम तहरीर लिख रहे हैं जिसमें कई सारे पेजेस आएंगे, तकरीबन 100, 200 या 50 कितने भी, तो उनका जो पेज कवर है वो हम यहाँ से ऑटो डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें मैंने क्लिक किया एक पर, तो ये हमारे पास पेज कवर आ गया इस तरह से ही, और सेकंड पेज हमारा वो नीचे चला गया है। ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक का मैं यहाँ बता दूँ थोड़ा सा क्या होता है। जैसे हमने ये इस पेज पर काम किया, अब ये हाफ पेज पर काम ख़त्म हो गया, अब हम नेक्स्ट काम जो लिख करना है वो नीचे अगले पेज पर करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम कमांड यूज़ करेंगे। तो शॉर्ट की है इसकी, कंट्रोल एंटर प्रेस करने से तो ये नेक्स्ट पेज आ जाएगा। और अगर मैं इसको बैक कर देता हूँ और वैसे नेक्स्ट पेज पे जाएँ तो ये पेज ब्रेक की यहाँ पर एक ऑप्शन है, पेज ब्रेक का कमांड भी देखो नीचे लिखी हुई है। इस पर क्लिक करूँगा तो भी ये न्यू पेज पे आ जाएगा। इसके बाद ये इसमें टेबल का एक ऑप्शन जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, हम यहाँ पर जितने रो जितनी कॉलम सेलेक्ट करेंगे उतना टेबल नीचे ड्रा हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर इंसर्ट टेबल का एक ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। तो इसमें लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ कॉलम, नंबर ऑफ़ रोज़, इसमें कितने कॉलम है कितने रो हम यहाँ पे लिख देंगे कि जैसे हम चाहते हैं कि 6 या 7 कॉलम हों और 10 रो हों। तो मैं इन नीचे वाले ऑप्शन को मैं थोड़ा डिस्कस कर दूँ। फिक्स कॉलम वेट से तो ऑटो ही रहने दें इसको। ऑटो फिट कंटेंट, इसमें ये होता है जितने आप लिखते जाएंगे कॉलम सेल उतना बड़ा होता जाएगा। ऑटो फिट विंडो, तो इनको बस ऊपर वाले को सिलेक्ट रखें और ओके कर दें, तो ये आपके पास टेबल इंसर्ट हो चुका है। तो इस तरह से ही जब टेबल इंसर्ट हो जाता है उसके बाद फिर आगे टेबल की कई सारी कमांड्स ऑप्शन हाईलाइट हो जाती हैं। इसके बारे में हम डिज़ाइन वाले टैब में डिस्कस करेंगे। तो फ़िलहाल हम होम इंसर्ट पे हैं। तो टेबल ड्रा कर लिया हमने। तो टेबल के बाद आगे ये आ जाता है पिक्चर। अगर हमने पिक्चर इंसर्ट करनी हो वर्ड डॉक्यूमेंट में तो हम यहाँ से पिक्चर पे क्लिक करके दिस डिवाइस ओपन कर लेंगे इसको, और हमारे पास ये जो कंप्यूटर में सेव पिक्चर्स हैं या कोई भी पिक्चर जो हमने कंप्यूटर में सेव की हुई हैं, हम उनको यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट करके यहाँ इस पर लगा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। तो इसमें पिक्चर के बाद शेप्स वाला एक ऑप्शन आता है। यहाँ से देखें मुख्तलिफ शेप्स आपको नज़र आ रही हैं। अगर आपने लाइन ड्रा करनी है, कोई बॉक्स करना है, सर्कल करना है, ओवल करना है, तो आप यहाँ से आसानी से शेप्स में से ड्रा कर सकते हैं। और शेप जब ये ड्रा कर लेते हैं तो फिर ये काफ़ी सारे ऑप्शन और हाईलाइट हो जाते हैं। इनका इस्तेमाल इस शेप पर हम कर सकते हैं। तो ऐसे तो शेप्स और ये मुख्तलिफ शेप्स आप इसमें ड्रा कर सकते हैं। तो इसके बाद इसमें हमारे पास नीचे आइकॉन आ जाते हैं। हम आइकॉन, ये ऑनलाइन वर्किंग होती है तो हम 3D मॉडल में आ जाते हैं। ये मॉडल्स वगैरह ये बने बनाए हमें यहाँ मिल जाएंगे। तो हम यहाँ से कोई भी मॉडल हम सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने इस डॉक्यूमेंट में इसे इंसर्ट कर देंगे। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये थोड़े हैवी होते हैं 3D मॉडल्स। तो ये देखिए ये आपके सामने आ गए हैं। मैं किसी एक को क्लिक कर लूँगा और इंसर्ट पे क्लिक करूँगा तो वो 3D मॉडल हमारे पास यहाँ इंसर्ट हो जाएगा। थोड़ा टाइम लेते होते हैं। तो इसके बाद
3D मॉडल जो हमने लगाया था ये आ चुका है इस तरह से। अब इंसर्ट में हम जाएंगे, उसके बाद स्मार्ट आर्ट चार्ट और ये स्क्रीनशॉट है। हमने अगर इसी का स्क्रीनशॉट लेना है जो हमारे सामने डिस्प्ले नज़र आ रहा है स्क्रीन पर कुछ भी चीज़, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीनशॉट इसका आ जाएगा। तो इसके अलावा अब आगे ये एड इन और विकीपीडिया, ये ऑनलाइन काम चलते हैं सारे, इंटरनेट के थ्रू हैं ये सारे। तो लिंक है यहाँ, इसके बारे में आपको बता दूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब जैसे हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है, थोड़ा क्लियर कर लो ये चीज़ें डिलीट करके। तो अब हम यहाँ पर लिंक लगाना चाहते हैं जो हमारे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कर्सर। मैं क्या करूँगा कि इसमें लिंक पर क्लिक कर लूँगा। अब लिंक पर क्लिक करके ये पूरा कंप्यूटर ओपन हो चुका है। इसमें से हम जिस फाइल को भी यहाँ लिंक करना चाहेंगे वो लिंक फाइल यहाँ लिंक कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर एक ये यूज़र और पासवर्ड की एक फ़ाइल पड़ी है मेरे पास, टेक्स्ट फाइल है, इसमें आप सॉन्ग भी, इसमें इमेज भी, कुछ भी लिंक कर सकते हैं यहाँ पे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। तो ये इमेजेस पड़ी हैं, तो हम किसी एक को क्लिक करके ओके कर देंगे। ये लिंक लग गया। ये लिंक है हमारे पास, इसका साइज़ चूँकि बहुत बड़ा है इसलिए आपको ऐसे नज़र आ रहा है। तो मैं इसका थोड़ा साइज़ डिक्रीज़ कर देता हूँ। तो ये ऐसे लिंक नज़र आएगा, ये ऐसे लिंक होता है। अब ये पिक्चर है असल में हमारे पास यहाँ पे, जो कि सिर्फ लिंक की सूरत में नज़र आ रही है। अगर मैं इसको ओपन करना चाहूँ तो मैं कंट्रोल प्रेस करके इस पर माउस लाकर क्लिक कर दूँगा तो ये देखें आपके सामने ये पिक्चर ओपन हो जाएगी, जो कि सिर्फ लिंक लगाया था मैंने और पिक्चर यहाँ पे लिंक हो चुकी थी। तो ये देखें ये पिक्चर यहाँ पे ओपन हो गई है उस लिंक के ज़रिए से। मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। ओके, तो इंसर्ट में लिंक के अलावा ये बुक मार्क है और क्रॉस रेफरेंस कमेंट्स है एक। इसमें कमेंट्स वाले सेक्शन में हम किसी भी इस लिंक को यहाँ पे हम इस कमेंट के हवाले से लिख सकते हैं कि ये क्या है, दिस इज़ एन इमेज लिंक फॉर क्लाइंट, कुछ भी मैं यहाँ लिख देता हूँ और अप्लाई कर दूँगा। तो ये देखें ये हमारे पास आ चुका है, इसका कमेंट आ चुका है। इसके बाद हम यहाँ हेडर, हमारे पास है एक हेडर फुटर, नंबरिंग वगैरह जैसे लगती है पेज के हेड पर और फुट में यहाँ पर। तो मैं ये हेडर यहाँ पे लिख देता हूँ, ब्लैंक पे क्लिक करूँगा, ये आ गया। टाइप, यहाँ पे अब मैं हेडर वाला जब जैसे मैंने क्लिक किया तो कुछ चीज़ें हाईलाइट हो चुकी हैं। अब मैं यहाँ हेडर में पेज नंबर को क्लिक करूँगा, टॉप, ये देखें ये पेज नंबर को सिलेक्ट करूँगा तो ये हेडर में पेज नंबर लग चुका है। इसे मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अब ये जितने भी पेज हैं हमारे पास उस पेज के सारे हेडर्स पर नंबरिंग आ चुकी है। ये देखें 1, तो ये तो लेटर उसका था, कवर लेटर था। इसी तरह से अब इसके अलावा इसमें इंसर्ट में हेडर और नीचे फुटर भी होता है। तो फुटर में भी हम यही काम करेंगे कि यहाँ पर फुटर पर क्लिक किया और ये नंबरिंग आ गई, वैसे मैं क्लोज़ कर दूंगा तो ये फुटर में भी नंबरिंग लगी। तो हेडर में भी नंबरिंग और ये फुटर में भी नंबरिंग है। ये फुटर में आप कुछ टाइप कर सकते हो अपने पास से। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, इसके बाद पेज नंबर भी इसी में ही आ चुका है। मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि पेज नंबर कैसे आपने लगाने हैं। यहाँ पर ये इंसर्ट वाले टैब में होते हैं, पेज नंबर, रिमूव पेज नंबर कर सकते हैं, फॉर्मेट पेज नंबर कर सकते हैं। तो इसके अलावा इंसर्ट में ये टेक्स्ट बॉक्स है, तो यहाँ से हम ड्रा टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपनी मर्ज़ी से टेक्स्ट बॉक्स को ड्रा कर लेंगे। जैसे टेक्स्ट बॉक्स ड्रा हो जाता है तो इसके लिए ऊपर कुछ ऑप्शन हाईलाइट हो जाते हैं। यहाँ से इसकी हम फॉर्मेटिंग, इसकी स्टाइल चेंज कर सकते हैं इसमें। तो इसके अलावा इसमें इंसर्ट में टेक्स्ट बॉक्स के साथ आगे ये वर्ड आर्ट का एक ऑप्शन होता है। यहाँ से हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी फ़ॉन्ट डिज़ाइन सेलेक्ट करके उसमें हम लिख सकते हैं। तो इसके बाद इंसर्ट में और यहाँ पे है कुछ चीज़ें, ऑब्जेक्ट हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट सिग्नेचर लाइन आ जाएगी, ऐड सिग्नेचर कर सकते हैं, इक्वेशंस और सिंबल्स, इनका काफ़ी अच्छा इस्तेमाल है सिग्नेचर और सिंबल का। ये हमारे एक नेक्स्ट मैं आपको मैथमेटिक्स का पूरा एक पेपर सॉल्व करके दिखाऊंगा इसमें सिग्नेचर और इक्वेशन में। ये नेक्स्ट वीडियो ज़रूर आप देखिएगा हमारी। तो इक्वेशन पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये मैथमेटिक्स के कुछ यहाँ पे हमारे पास ये देखें सिंबल्स
ओपन हो चुकी हैं। जैसे ओवर में कोई लिखना है या पावर्स वगैरह वाला एक्स पावर एन, या ये रेडिकल्स वगैरह जजर वगैरह जो लेने होते हैं, इंटीग्रेशन होती है, समेशन है, ब्रैकेट्स और साइन थीटा, और ये बार वाला काम जो ए बार, ये समथिंग बार डॉट और ये चीज़ें वेक्टर्स वगैरह, और ये लिमिट्स यहाँ इस्तेमाल होती है सेकंड ईयर के मैथ में, ये पूरा एक चैप्टर है। और इसके बाद ये ऑपरेटर्स हैं, तो इक्वल टू प्लस टू। इसके बाद ये ब्रैकेट्स मैट्रिक्स वाला काम जो है वो इसमें किया जा सकता है। तो इस पर पूरा एक लेक्चर है वो डिस्कस करेंगे हम। ओके, तो अब मैं इंसर्ट में फिर जाता हूँ। तो इसके बाद सिंबल्स हैं हमारे पास, ये सिंबल जैसे कि प्लस माइनस क्रॉस, ये इन्फिनिटी, और ये म्यू, और ये अल्फ़ा, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सारे सिंबल हम यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंसर्ट वाले एक टॉपिक टैब मुकम्मल हो गई है। आगे हम डिज़ाइन पे क्लिक करके देखते हैं डिज़ाइन में क्या है। तो डिज़ाइन में हमारे पास मैं एक मिनट, ये डिज़ाइन में हमारे पास ये कुछ थीम है, कलर्स है जिसे हम टाइप करना चाहें, वाटर मार्क है, जैसे ये पेज के सेंटर में वाटर मार्क लिखा जाता है, डू नॉट कॉपी और एट्सेट्रा। तो ये हो जाएगा, ये पेज के सेंटर में डू नॉट कॉपी लिखा जा चुका है, थोड़ा डल है। ये हम पिक्चर लगाएंगे वाटरमार्क के तौर पर। ये मैंने फाइल ओपन कर ली, तो मैं इसको, ये वाली एक लोगो है, इसे क्लिक कर लेता हूँ, ओपन करूँगा, ओके करूँगा, तो ये बैकग्राउंड में वाटरमार्क अप्लाई हो चुका है ये सामने। तो इसके बाद पेज कलर है, अगर हम यहाँ पे पेज को कलर असाइन कर दूँ तो ये कोई भी कलर लग जाएगा। ये आपको थोड़ा डिफरेंट नज़र आ रहा है क्योंकि ये वाटरमार्क किया हुआ है, तो इसलिए ऐसे नज़र आ रहा है ये। अगर मैं इस वाटरमार्क को ख़त्म कर दूँ यहाँ से, रिमूव वाटरमार्क, तो ये पूरा पेज ही कलर नज़र आएगा। तो इसके बाद ये पेज बॉर्डर्स है, तो यहाँ से हम पेज को बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं पूरे पेज को। तो किसी भी बॉर्डर को सिलेक्ट कर लें, कलर अगर करना है तो कलर बॉर्डर कर लें और ओके करें। तो ये देखें पेज पर बॉर्डर नज़र आ रहा है आपको, पूरा पेज बॉर्डर्स हो चुका है। तो ऐसे है, तो ये यहाँ से पेज बॉर्डर में आ जाता है। और पेज बॉर्डर की शॉर्ट की है Alt O B प्रेस करने से ये पेज बॉर्डर ओपन हो जाता है। इसको हम यहाँ से मुख्तलिफ और भी यहाँ पे डिज़ाइनिंग दी हुई है पेज बॉर्डर्स के लिए, और ये इसका यहाँ से विड्थ इसकी कम कर देंगे, तो ओके करेंगे, ऐसे ये पेज बॉर्डर चेंज हो जाएगा। अब इसके बाद लेआउट में हम आ जाते हैं। लेआउट में हमारे पास पेज मार्जिन है कि जब पेपर को प्रिंट आउट निकालने से पहले हम चेक करते हैं पेज का मार्जिन किस तरह से है, कि वो टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट, ये हम पहले कर चुके हैं। पेपर, ये लेटर साइज़, लीगल साइज़ या A4 साइज़, मुख्तलिफ पेपर्स यहाँ प्रिंट आउट के लिए लिख लिए जाते हैं जो रिक्वायर्ड हो। अब यहाँ पे होल डॉक्यूमेंट है, फिर इसके अलावा ये विड्थ और हाइट होती है। लेआउट में हमारे पास ये न्यू पेज है, लेफ़्ट राइट ऑप्शन दिए हुए हैं, होल पेज, लाइन नंबर, बॉर्डर्स, डिफरेंट ऑप्शन यहाँ में दिए हुए हैं। मार्जिन वाला मोस्टली इस्तेमाल में आता है। इसके बाद इसे ओके कर देना होता है और पेज वो हमारा एडजस्ट सेट हो जाएगा उसमें। ये देखें। अब इसके अलावा मार्जिन के अलावा ओरिएंटेशन है, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट है, जो मार्जिन में भी हम कर चुके हैं। लैंडस्केप करेंगे तो ये पेज लैंडस्केप शो होगा, और पोर्ट्रेट करेंगे तो पेज पोर्ट्रेट हो जाएगा, इसमें टाइप हो जाएगी। इसके बाद साइज़ जो है, ये लेटर, लीगल, ये वो हम मार्जिन में कर चुके हैं। कॉलम, अब 1 कॉलम 2 कॉलम, ये 10वां लेसन है इसका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने, जो कि कंबाइन करेंगे। तो कॉलम पे हम क्लिक करके यहाँ से 2 कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं। जब 2 कॉलम सिलेक्ट किया तो ये ऊपर देखें रूलर वाले ऑप्शन में हमें एक यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कॉलम बन गया, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉलम बन गया। जब हम इसमें टाइप करेंगे कुछ भी तो ये कॉलम वाइज लिखा जाएगा। मैं फ़र्ज़ करो ये जो ऊपर लिखा है इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, और ये जो हमने यहाँ कॉलम्स बनाए हैं तो इसमें मैं उसे पेस्ट करके साइज़ थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। इसको मैं एक बार, ये स्टैंडर्ड साइज़ इसका 11 होता है, तो मैंने इसे 11 ही कर दिया है, और इसका ये बैकग्राउंड ख़त्म कर देता हूँ। तो ये हमारे पास है, इसको मैं टाइप कर लेता हूँ दोबारा से। अब देखें ये जैसे जैसे एक ही कॉलम में टाइप लिखा जा रहा है, ये सारा एक ही कॉलम बन गया है।
अब यहाँ से दूसरे कॉलम में अगर मैं जाना चाहूँ तो मैं यहाँ एक शॉर्ट की यूज़ करूँगा, Alt+I+B+C और एंटर। ये देखें ब्रेक आ गया, कॉलम ब्रेक, और ओके करूँगा तो ये हमारे पास नेक्स्ट कॉलम में आ गया। और मैं यहाँ पर अगर टाइप करना शुरू करूँ तो नेक्स्ट कॉलम में लिखा जाएगा। इस तरह से राइटिंग जो है, टेक्स्ट जो हमारे पास 2 कॉलम्स में एडजस्ट होगा। तो ये हम इसमें थे लेआउट में। यहीं से अगर हम 3 कॉलम बनाना चाहें तो हम इंटर प्रेस करके 3 कॉलम पर भी क्लिक करके 3 कॉलम बना सकते हैं। मोर पे क्लिक करेंगे तो ये कॉलम बॉक्स पूरा ओपन हो जाएगा। तो इसके अलावा रेफरेंस आगे हमारे पास है ब्रेक्स हैं, कॉलम ब्रेक, पेज ब्रेक वगैरह वगैरह ऑप्शन है। लाइन नंबर्स यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। लेफ़्ट इंडेंट और राइट इंडेंट हम कर सकते हैं। तो इसका भी पूरा एक डिस्कस करेंगे, टॉपिक है हमारे पास, एक लेसन है। रेफरेंस में हमारे पास ये ऐड टेक्स्ट रेफरेंस तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, इंसर्ट कैप्शन कर सकते हैं, ये सिटेशन। और क्रॉस रेफरेंस है, इंसर्ट ये है। मेलिंग में हम एनवेलप, जो मेल के तौर पर एनवेलप बनता है, फिर इसको ही ईमेल कर दी जाती है। और फिर ये कंपनी में इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि अगर आपने कोई लेटर किस सब एम्प्लॉयज़ को एक ही बार भेजना है तो आप यहाँ पे अपना पूरा टेक्स्ट लिख कर नीचे एड्रेस लिख देंगे। जिस एम्प्लॉय को भेजना है उसको जैसे आप सेंड करेंगे तो वो मेल हो जाएगी। इसके अलावा हमारे पास रिव्यू में कुछ ऑप्शन हैं जो कि स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग होती है। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ स्पेलिंग ग्रामर चेकर पर क्लिक करूँगा तो हमें बता देगा कहाँ पर गलती है, कहाँ पर कौन सा वैल्यू की स्पेलिंग मिस्टेक है या क्या चीज़ ये हाईलाइट हो गया। तो ये एक्सेप्ट है। ये हमारे पास ट्रैक लिखे हुए हैं, ट्रैक चेंजेस, और इसके इसमें हम कमेंट्स वगैरह आ जाते हैं। जो हाइड लिंक वगैरह का ऑप्शन है हमारे पास एक। तो व्यू पे जब हम जाएंगे, व्यू में हम इसको पेज को देखते थे, प्रिंट लेआउट व्यू, वेब लेआउट व्यू, पेज का व्यू चेंज हो गया ये देखें। और इस तरह से प्रिंट लेआउट में ये नॉर्मल हो जाएगा। ड्राफ्ट पे जाएंगे ये और डिफरेंट हो जाएगा। आउटलाइन पे जाएंगे ये और डिफरेंट हो जाता है। तो इस तरह से हम ये इसके व्यू चेंज कर सकते हैं। तो ये नीचे आपके पास ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा नीचे इस बार के पास, तो ये भी व्यू ही है। इन व्यू पर क्लिक करके भी हम इनका पेज का व्यू चेंज कर सकते हैं। तो इसमें इसके बाद हम आ जाते हैं इधर रूलर्स के और गाइडलाइन। देखिए रूलर पे मैं क्लिक करता तो ऊपर जो रूलर बना हुआ था वो गायब हो गया। ऐसे रूलर पे क्लिक करता तो ये अनहाइड हो गया, हाइड हो गया। तो इसके बाद ये ग्रिड लाइन जो है, इससे क्या हो गया, देखें पेज के नीचे लाइनें बॉक्सेस बन गए हैं। ये देखें ये ख़त्म हो जाएंगे इसी से। तो इससे आ जाएंगे नेविगेशन पेन जो है, ये साइड पे आपके पास नेविगेशन पेन शो हो रहा है, इसको क्लिक करने से हाइड हो जाएगा। जूम अगर हमने पेज का करना है तो ये पेज को हम यहाँ से जूम पर क्लिक करके ये अपनी मर्ज़ी से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। देखें 200 जूम कर दिया मैंने। तो ये अगर मैं 100 करूँ तो भी ये नीचे आ जाएगा वापस। तो ये आगे जूम में 100 फिक्स हो जाएगा। 1 पेज, मल्टी पेज, पेज विड्थ, ये हम अपनी मर्ज़ी से बढ़ा और कम कर सकते हैं। आगे ये रेंज आल, ये विंडोज़ हैं 2-3 इकट्ठी हुई हो तो फिर यहाँ से रेंज हो जाएंगी। इसके बाद इसमें मैक्रो होता है, प्रॉपर्टीज़, ये वो स्टार्ट में जब हम इन्फो पे क्लिक किया था, ये प्रॉपर्टीज़ उसके इनसाइड से भी हम यहाँ पर आ सकते हैं, ये इसमें व्यू टैब में। लास्ट पे हेल्प आ जाती है। तो ये हेल्प जो है यहाँ से, ये अगर आप कोई भी किसी किस्म की भी हेल्प ऑनलाइन एक्सेस करना चाहें, ऑनलाइन हेल्प लेना चाहें तो यहाँ पे आप किसी को भी क्लिक करें, 4 ऑप्शन है तो आपको हेल्प ऑनलाइन मिल जाएगी, इंटरनेट से मिल जाएगी। और ये ऑफलाइन हेल्प भी कुछ यहाँ पे दी होती है, उससे भी मिल जाएगी आपको। तो इस तरह से ये लेसन हमारा मुकम्मल हुआ। और इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम अपने 1 बाय 1 ट्यूटोरियल्स की तरफ चलेंगे। तो शुक्रिया, हमारा ये लेसन आपने देखा। अल्लाह हाफिज़।